नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां अमरोहा नगर पालिका परिषद में नवागत अधिशासी अधिकारी दिनेश यादव ने कार्यभार ग्रहण किया। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां गांव वैर में करंट दौड़ रहे बिजली के खंभे की चपेट में आने से 14 वर्षीय मासूम बालक की हुई दर्दनाक मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अमरोहा से खबर है, जो नगर पालिका परिषद में नवागत अधिशासी अधिकारी दिनेश यादव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार के स्थानांतरण के बाद मऊ जनपद से अमरोहा पहुंचे दिनेश यादव ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना, जन समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने और जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने की बात कही है। पदभार ग्रहण करने के दौरान नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। दिनेश यादव ने नगर के विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया है। मैं दिनेश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजल से ट्रांसफर होकर के मैं यहाँ कल ज्वाइन किया हूँ और मेरा मूल गृह जनपद संत रविदास नगर भदोही है। सर, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अमरोहा के लिए मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी, जो भी विकास कार्य की योजनाएं चल रही हैं वो समय से पूरा हो और नगर को स्वच्छ रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही होगी। और आगे आने वाले समय में वर्षा का समय आ रहा है, तो जल निकासी जैसा यहाँ बताया भी गया मुझे स्टाफ के द्वारा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, तो मैं अपने हमारे अभियंता और अन्य स्टाफ के साथ और अध्यक्ष जी से मैं वार्ता करके पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में जल निकासी की व्यवस्था बने और नगर वासियों को उससे निजात मिले और उसमें उनकी समस्याओं को कम कर सकूं। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि लोगों की समस्याओं में मैं सहभागी बन सकूं। जनता के लिए क्या मैसेज है? जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो मेरा सहयोग करे। अभी चूंकि नगर में मैं आ गया हूं, ज्वाइन कर लिया हूं, तो लोग मेरा सहयोग करें। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उनकी हर समस्या को संजीदगी से लेते हुए और उनका समाधान का प्रयास करूं। जितनी नगर पालिका की क्षमता है उसका मैं पूरा उपयोग करूंगा कि उनकी समस्या का समाधान हो। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर सिकंदराबाद में तहसील के गांव वैर में करंट दौड़ रहे बिजली के खंभे की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय मासूम बालक की मौत हो गई। बताया गया कि बालक घर का सामान लेने गया था, तभी पैर फिसलने से वो खंभे के संपर्क में आया और उसकी जान चली गई, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही पर आक्रोश जताया है। मृतक की मां का पहले ही निधन हो चुका था। ऐसे में इकलौते बेटे की मौत के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को सहायता का आश्वासन दिया है, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? जी, रईसुद्दीन नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? वैर के रहने वाले। थाना कौन सा लगता है? थाना काकोड़। ये अभी जो पूरा मामला हुआ है, क्या मामला है? काफी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी है। एक तौसीफ नाम का लड़का था, सामान गया था बाजार को लेने जी। जैसे लौट रहा था वो साइकिल, उसकी साइकिल का पहिया नाली में चला गया जी। और नाली में करंट उतर रहा था, जो ऊपर से केबल जा रही है जो पोल से जी, उससे करंट उतर रहा था। वहीं अंदर स्पॉट खत्म हो गया। लेके गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने रेफर कर दिया और सिकंदराबाद वो मना कर दी जी। वो लड़का खत्म हो गया। अब आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं बिजली वालों की बहुत लापरवाही है। केबल है ना छतों पे पड़ी है, सुनवाई कुछ हो रही नहीं है। और ये केबल है ना कटिंग लगे पड़े हैं, लोहे के पोल हैं, करंट उतर रहा है। कभी भी किसी का बच्चा इस हादसे में आ सकता है, बड़ा भी छोटा भी। तो हमारा तो ये बिजली वालों की बड़ी लापरवाही है इसमें। बिजली वालों भैया जी, भैया आप क्या कह रहे थे? ये बिजली की लापरवाही है बहुत ज़्यादा। ये खम्मा अब से पहले भी ठीक हो जाते, मगर ये बच्चे की जान नहीं जाती। ये बिजली वायर की कमी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जो दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को गांव के तालाब पर दबंगों के कब्जे को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पड़ताल करने तक नहीं आते। जो पड़ताल करके लाए भी हैं वो किसी भी तरीके की कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। इससे लगता है कि जाँच करने वाले भी दबंगों से डर रहे हैं, इसीलिए तालाब पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? मैं गौरव त्रिपाठी,
हमारा जो है ग्राम नंगला अरदास मजरा जस्सी में पड़ता है। हम 29 अप्रैल से डीएम साहिबा के चक्कर काट रहे हैं। पूरा गांव एकजुट है। गांव का जो दबंग है उन्होंने नाली पे कब्जा, नालियां बंद कर रखी हैं। गांव का तालाब पे अवैध कब्जा कर रखा है। गांव का ना तो तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है, ना गांव की नालियों का विकास हो रहा है। घरों में लोगों के पानी भरा हुआ है। और जब दबंगों से कोई बात करते हैं तो बात बोली के अलावा कोई भी मामला, कोई भी जो है बात बोली की बात ही नहीं करता। कौन है इस मामले में हम लोगों ने थाने में भी शिकायत की है। आज तक ना तो कोई पुलिस प्रशासन गया है। माननीय लेखपाल महोदया सेक्रेटरी प्रधान के द्वारा तहसील में जाके फर्जी एक जो है ऑर्डर जारी करा लिया जाता है और सिंचाई वाले खेतों में इनके उसमें पानी पक्के नाले के निर्माण के लिए स्वीकृत करा लिया जाता है। कौन दबंग लोग हैं जो, और क्या नाम है उनका? उसमें उमेश बाथम जी हैं और रमेश चंद्र कश्यप जी हैं और महेश हैं, जिन्होंने तालाब पे कब्जा कर रखा है। मतलब तालाब में पानी नहीं जाएगा, सिंचाई वाले खेतों में पानी जाए, तो ये सब प्रकरण चल रहा है। हम लोग 29 अप्रैल से माननीय डीएम साहिबा पे न्यायालय पे भरोसा करके यहाँ पे पर डे आ रहे हैं 29 अप्रैल से, तो ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट लग जाती है। फर्जी सिग्नेचर भी हो जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पूरे गांव के फर्जी सिग्नेचर हो रहे हैं। क्या अभी आप जब जिलाधिकारी महोदय से मिले, क्या आश्वासन मिला है आपको? जिलाधिकारी महोदय मिली नहीं है। फिर किससे मुलाकात हुई? यहाँ पे 11:30 बजे आया हुआ हूँ। मुलाकात किससे हुई? अभी किसी से कोई मुलाकात ही नहीं हो पा रही। ये इसमें जो हमारे गांव के अगल बगल के लोग आते हैं उनके इसमें हस्ताक्षर पाए गए हैं। दूसरे गांव के लोग हैं। इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है सेक्रेटरी महोदय का और प्रधान जी का और लेखपाल जी का, क्योंकि मुख्यतः जमीन पे जांच ना करके वो सिर्फ पैसों की और कागजों की जांच कर रहे हैं। अभी आप बोले थे एक ही व्यक्ति द्वारा इतने साइन कर दिए गए हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा सारे लोगों के साइन इसमें संदर्भ है। इसकी जांच करा ली जाए। मैं डीएम साहब से अनुरोध करता हूँ इसकी जांच करा। अगर हमारे गांव के किसी के भी आदमी के इसमें साइन है तो वो जांच करा लें। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन सुहेल अख्तर अंसारी की मौजूदगी में संगठनात्मक समीक्षा बैठक और सेमिनार आयोजित किया गया। बैठक में रिक्त पदों पर नियुक्तियों, नए पदाधिकारियों के चयन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को संकल्प को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष मिसाबुल हक ने संगठन में युवा और अनुभवी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने, अल्पसंख्यक समुदाय को विभिन्न चुनावों में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने, पशु क्रूरता निवारण कानून को प्रभावी बनाने, गौशालाओं के लिए नियामक प्राधिकरण गठित करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अन्याय एवं घृणा अपराधों पर नियंत्रण हेतु विशेष कानून बनाए जाने के प्रस्ताव रखे, जिन्हें उपस्थित सदस्यों ने ध्वनि मत से पारित किया। कार्यक्रम में अब्दुल हाफिज, मोहम्मद आरिफ गुड्डा, शकील अहमद, सलीम खान, आमिर उस्मा खान समेत कई लोग मौजूद रहे। कितने लोगों को टिकट संगठन तक दिया जाएगा? जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज माइनॉरिटीज होगी वहाँ अल्पसंख्यक समाज ही चुनाव लड़ेगा। बुलडोजर के नाम पे काफ़ी लोगों को 16,000 मकाने गिराया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट से पूरा देश है कि ऐसे न किया जाए, लेकिन भाजपा सरकार अपने पे ही। तो हिटलर की सरकार है, जो चाह रही वो कर रही है, वो कानून भी नहीं मान रही है। आप देख लीजिए जितनी भी न्यायपालिका है सब उनकी गुलाम हो गई है। ये देश के लिए बहुत ही खराब बात है। ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल आप सबके साथ भी होगा। 2027 चुनाव में क्या सपा से गठबंधन होगा कांग्रेस का? ये तो हमारे शीर्ष नेता बताएंगे। फिलहाल तो इंडिया गठबंधन में नहीं है। ये तो शीर्ष नेता हमारे हैं, वो कहीं ना कहीं वो बात हो रही है। कहीं से आदेश नहीं आया, जब आएगा तो हम लोग वही काम करेंगे। आज अल्पसंख्यक विभाग का फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम था, इसलिए ये 2 साल से पद खाली पड़ा था। कहीं ना कहीं लोग बहुत अपेक्षित थे। जब से मैं आया हूँ तो लोग पूरा खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये इसलिए हमें हर डिस्ट्रिक्ट में जाके अब तक जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग थे उनसे बातें करना था। हमारे कमेटी थी यहाँ, उस कमेटी से बात करना था, इसलिए आज फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में बात मैं आया। मुस्लिम और दलितों के साथ काफ़ी शोषण किया जा रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? 12 साल हो गए
12 साल से अल्पसंख्यक की बात न करिए आप, तो हिंदुस्तान के बच्चे जो भी गरीब आदमी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिविल का हो, कोई भी समाज हो, जो गरीब आदमी है उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। आप देख सकते हो, आप लोग मीडिया के लोग हो, आज जनता बहुत परेशानी से गुजर रही है, खास करके नौजवान जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप देख रहे हो नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं, पेपर सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इसलिए लीक हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं गरीब आदमियों, अल्पसंख्यक, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। आज ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है सिवाय हिंदू मुस्लिम की। देश कहाँ जा रहा है आप देख लीजिए। रिजर्व बैंक का जैसे आ रही अंदर से आवाज़, सुन नहीं बेच डाला, क्या हो रहा है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिब कमर की रिपोर्ट। कानपुर देहात से खबर है, जहां भोगनीपुर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की घटना का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 14 लाख रुपए कीमत के 2 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली बरामद की है। पुखराया के इंदिरा नगर निवासी भानुप्रकाश की ट्रैक्टर ट्रॉली 31 मई की रात चोरी हुई थी, जिसके बाद दर्ज मुकदमे की जाँच के दौरान पुलिस ने अवधेश कुमार यादव उर्फ बबलू निवासी हमीरपुर, गुलाब सिंह निवासी भोगनीपुर और राजेश निवासी घाटमपुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को स्वीकार करते हुए बताया कि वे वाहनों को बेचने की फिराक में थे, जबकि उनका साथी उमेश मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अवधेश कुमार यादव के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और फरार आरोपी की तलाश जारी है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां थाना असमोली क्षेत्र के नवीन पुलिस चौकी मंसूरपुर माफी का उद्घाटन जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने संयुक्त रूप से किया। अधिकारियों ने कहा कि बढ़ती आबादी और सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए चौकी की स्थापना की गई है। इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी, अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और आम जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी। डीएम अंकित खंडेलवाल ने नागरिकों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया, जबकि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि संभल में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। नई चौकी से मंसूरपुर माफी सहित आसपास के दर्जनों गांवों को लाभ मिलेगा और पुलिस की पहुंच और प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, ग्रामीण और प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जनपद संभल की असमोली थाना की मंसूरपुर चौकी का आज उद्घाटन है, ये किया गया है एडीजी अलो महोदय के द्वारा। जनपद के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन सब पे अगर डिस्ट्रिक्ट को सीलबंद करना हो तो उसके लिए भी एक कैसे अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जाए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे चौकी की स्थापना हो, उसके लिए मंसूरपुर चौकी की स्थापना की गई है। इसमें कुल 18 गाँव हैं, वो इस चौकी क्षेत्र में पड़ते हैं और नए रिक्रूट कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के बाद में अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से चेकिंग हो। जनपद के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे अवैध खनन ना हो, इस तरीके की तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चौकी की स्थापना की गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि 18 गाँवों के लोगों के लिए कानून व्यवस्था के लिए सुलभ रूप से पुलिसकर्मी अवेलेबल हो पाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए भी बेहतर रुकने की सुविधाएँ हैं, फैसिलिटीज हैं, वो अवेलेबल हो पाएंगी। संभल में अब अपराधियों की खैर नहीं, जनपद संभल बना चौकियों का गढ़। जनपद संभल के कप्तान कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा एक नई चौकी का उद्घाटन किया है, जिस चौकी का नाम है मंसूरपुर माफी। अब संभल बना चौकियों का गढ़। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जनपद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और जनपद संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल द्वारा एक नई चौकी का उद्घाटन आज किया गया है, एक नन्ही बच्ची के द्वारा। और कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए और देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर संभल के कप्तान कृष्ण कुमार बिश्नोई की अपराधियों पर अब कड़ी लगाम लगा दी है और जनपद संभल अब बन चुका है चौकियों का गढ़। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।